अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे आईटिन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आईटिन के बारे में हो सकता है आपने बहुत सुना भी हो, काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हों। तो आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आईटिन से पर्टेनिंग जो भी पॉसिबल कन्फ्यूजन्स हैं, उसको हम दूर करें। तो आईटिन है क्या? आईटिन इज़ इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो यूएस की जो टैक्स एजेंसी है, आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, वो आपको इशू करती है इन सच अ केस जब आप एक सो यू हैव टैक्स ऑब्लिगेशंस। यूएस में आपने टैक्स तो पे करना है और फॉर व्हाटएवर रीजंस आपकी इनकम है, लेकिन आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। सो आप एक एलएलसी में भी ऑलरेडी ओन करते हो और टैक्स उसके ऊपर आपने पे करना है, या और आपकी जो है वो इनकम टैक्स आपने पे करना है फॉर सम अदर इनकम इवन अपार्ट फ्रॉम योर एलएलसी, लेकिन आपका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आईटिन, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एलिजिबल हैं। सो दिस इज़ अ टैक्स आईडी जो कि आईआरएस आपको देता है, और इसकी बेसिस पे फिर आप सब्सिक्वेंटली अपने टैक्सेस को फाइल कर सकते हैं। सो इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। ये आपकी एक टैक्स आईडी है, और एक दफ़ा आपको ये एलोकेट हो जाती है तो इस टैक्स नंबर की बेसिस पे आप सब्सिक्वेंटली अपनी टैक्स रिटर्न्स को वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये आइटन किस केस में रिक्वायर्ड होगा, इस पे ज़रा और हम तफसीली बात करते हैं। सो प्राइमरीली ये रिक्वायर्ड होता है नॉन रेजिडेंट, जो यूएस में नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको रिक्वायर्ड होता है जब उनकी वहाँ पे लोकल इनकम हो, क्योंकि ऐसे लोग जो या तो फुल सिटीजन्स हैं या रेजिडेंट्स हैं या इवन सर्टन वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं, तो उनके पास तो एसएसएन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ प्राइमरली फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट्स। और अगर फॉर एग्जांपल आप नॉन यूएस रेजिडेंट हैं लेकिन आप एलएलसी आपने वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी बना ली है और कुछ आपकी इनकम है, एलएलसी की इनकम है, तो उस केस में आपको आइटन चाहिए होगा। फिर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हैं, अमेजोन एफबीए कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो मोस्ट प्रॉब्ली आपने एलएलसी के थ्रू ही कर रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में भी यू वुड नीड एन आइटन जब आपने अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। क्योंकि एलएलसी की टैक्सेशन भी किस तरीके से होती है कि एलएलसी की टैक्सेशन, एलएलसी के अपने पास टैक्स नहीं होती, इसको कहा जाता है पास थ्रू टैक्सेशन, कि एलएलसी की जो इनकम है वो पास थ्रू हो जाती है टू द एलएलसी ओनर, जो कि आप हैं, और आपके पास फिर उस इनकम को टैक्स किया जाता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पास थ्रू टैक्सेशन, और ये डबल टैक्सेशन नहीं होती। तो उस सिचुएशन में भी जब वो एलएलसी की इनकम आपको पास थ्रू होगी तो उसको फाइल करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए आपको अगेन एक आइटन चाहिए होगा, उसके बगैर आप ये कर नहीं सकते। तो कंप्लीट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट यू नीड एन आइटन। अच्छा, उसके अलावा मे बी आपको टैक्स ट्रीटी के बेनिफिट्स कुछ क्लेम करने हो, कुछ हाई जो यूएस की विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उसको अवॉइड करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए, अगर ये आप टैक्स ट्रीटी के बेनिफिट्स क्लेम करना चाहते हैं, फिर भी आपको आइटन रिक्वायर्ड है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपने, ज़रूरी नहीं है कि एलएलसी फॉर्म की हो, ऐसा भी मुमकिन है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे की हैं यूएस में। मे बी आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास आईटिन होना ज़रूरी है जिसमें आप उन इनकम्स को डिक्लेयर कर सकें। सो ये ऐसी इन तमाम सिचुएशंस में इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू हैव एन आइटन। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कभी आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना हो। सो एलएलसी के लिए अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना है, या आप जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्राइप है, पेपाल है, उनमें इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात उनकी भी रिक्वायरमेंट अराइज हो जाती है कि नहीं, आपका आइटन हमें चाहिए होगा, सो दैट हम आपकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हम कर सकें, हम देख सकें कि आप एक जेन्युइन, पीछे आपकी सारी क्रेडेंशियल्स वगैरह सही है या नहीं। सो इन तमाम पॉसिबल सिचुएशंस में एन आइटन इज़ मैंडेटरी, और उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंटली बैंक अकाउंट के लिए तो, या पेमेंट प्रोसेसर्स के लिए भी मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आइटन नंबर आपके पास होना लाजमी है। कौन सी सिचुएशंस में आइटन आपको नहीं रिक्वायर्ड है? सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास यूएस एलएलसी है, राइट, लेकिन आपकी इनकम यूएस बेस्ड नहीं है। सो मे बी आपका कोई क्लाइंट है मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, उनसे आप पैसे अर्न कर रहे हैं, और यूएस में आपकी कोई भी इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं है, यूएस एलएलसी अलबत्ता आपकी है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको यूएस में टैक्सेस फाइल करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको आइटन भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ये हो जाता है कि एक दफ़ा आपको आइटन आपने बना दिया है तो फिर सब्सिक्वेंटली उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नॉर्मल बेसिस पे होती है, लेकिन अदरवाइज़ आपने जब बनाया ही नहीं है,
जब आपका प्लान ही नहीं है अगर यूएस में आप इनकम अर्न करने का, आप उसकी बेसिस पे मे बी आप बाहर ही अपनी इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आप आईटिन जो है वो अपना रजिस्टर करें और अपनी टैक्सेस को रिपोर्ट करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आईटिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको समझना ज़रूरी है कि अगर ऑलरेडी सो कि भाई अगर आईटिन आ गया है तो फिर भी मुझे मैंडेटरी टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और मेरी यूएस इनकम हो या ना हो फिर भी मुझे वहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे अगर मैंने आईटिन बना लिया है तो भी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्जैक्टली आईटिन की नेचर क्या है, किस किस को आईटिन जो है वो बनाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, और कौन सी सिचुएशंस में यू डू नॉट नीड एन आईटिन और यू डू नॉट नीड टू फाइल योर यूएसए टैक्सेस। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। दिस इज़ फारूक रशीद साइनिंग ऑफ। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्टेड रहें ताकि ऐसी और सिमिलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक ला सकें। थैंक यू।